Good morning all of you. Class 9, welcome your sculpture class. हम लोग पिछले कई सारे क्लासेस में म्यूरल बनाने के लिए सीखे हैं और तरह तरह का शेप में बनाया है। आज हम लोग कुछ एक क्रिएटिव कंपोजिशन करेंगे जो म्यूरल की तरह ही होगा और थोड़ा सा हम उसको एक स्कल्पचर फॉर्म देंगे और वो भी हमारा फ्लैट वर्क ही होगा, लेकिन इसको कई तरीके से काम कर सकते हैं इसमें। और वो भी हम एक बेस बना के शुरू कर रहे हैं। ये हमने एक स्लैब बनाया हुआ है पहले से और इसमें ये टेक्सचर भी बोरे का आया है बड़ा सुंदर, लेकिन ये टेक्सचर बाद में हो सकता है खत्म भी हो जाए, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। जो हम फॉर्म बनाने जा रहे हैं वो थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल फॉर्म से मिलता जुलता है, थोड़ा सा क्रिएटिव है और थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लुक है। तो हम एक लेआउट बना के रखे हुए हैं। ये लेआउट, इस पर हम काम करने जा रहे हैं और ये बड़ा सुंदर ही एक एनिमल फॉर्म के रूप में दो फिगर, एनिमल फिगर है को लेकर के हम काम कर रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए हमारा ये स्लैब थोड़ा सा और बड़ा लेना होगा। हम शुरू करते हैं और फिर बाद में जोड़ते हुए भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं। इसको बनाने के लिए थोड़ा सा इस तरह हॉरिजेंटल रखना होगा ये, तब जाके हमारा काम हो पाएगा अच्छे से। इसको हम छोटा सा एक लेआउट भी बना लेंगे तो समझने में आसान होगा। पहले ये शेप को हम एक आउटलाइन ड्राइंग करेंगे और उस ड्राइंग से हमको कितना ज्यादा और जोड़ना पड़ेगा ये भी ध्यान देंगे। ये हमारा शेप जो हमारा ड्राइंग में है, इसको कहीं से हम इंग्रेविंग करके काट के हटा भी सकते हैं, कहीं जो पेस्ट भी कर सकते हैं। पूरी आजादी है इसमें, किसी भी तरीके से हम उसको वो शेप, इसमें जो शेप है उसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो पहले जो एक्स्ट्रा क्ले है उसको हम काट के हटा रहे हैं।
थिकनेस लगभग दोनों तरफ दोनों का बराबर होना चाहिए। इस तरीके से
तो ये हमारा लेआउट कंप्लीट हो गया। अब हम इसको जो एक्स्ट्रा क्ले है उसको हम काट के निकालते हैं और हमारा ये कंपोजिशन का पूरा लेआउट तैयार हो गया। इसके ऊपर हम कटिंग भी करेंगे, पेस्टिंग भी करेंगे, दोनों तरह का ट्रीटमेंट यूज करेंगे इसमें। अब हम इसको शेप देने जा रहे हैं। इस टूल से ये मिट्टी को काट के निकालेंगे जहां जरूरत है, और जहां जरूरत है हम मिट्टी लगाएंगे भी। तो सबसे पहले हम इसको एक लाइनिंग को मार्किंग करेंगे जहां से काट के निकालना है, और इसको इस तरीके से काट काट के मिट्टी को निकालते जाएंगे। जितना जहां डेप्थ करना है उतना उतना डेप्थ कर सकते हैं, और जिस भाग को ज़्यादा उभारना है वहां पर हम क्ले लगाएंगे अलग से इस तरीके से। और ये बहुत ही इत्मीनान से काम होता है। स्कल्पचर वर्क जो भी क्ले का काम है काफी पेशेंसली काम करना होता है। आप जितना इसमें अच्छे से समय देंगे वो उतना ही सुंदर खूबसूरत बनेगा। और जब तक क्ले बहुत ज्यादा हार्ड हो तो भी ये काम नहीं कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं मिट्टी लेना है, नहीं तो वो हमारा काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब जितना मुझे मिट्टी काटना था उतना मैंने मिट्टी को निकाल दिया इसमें काट के। अब कुछ जगहों पर मिट्टी हम लोग पेस्ट भी करेंगे, उसके बाद उसको फिनिशिंग करेंगे, का काम करेंगे। उसके लिए हम पहले वो लाइनिंग जहां पर हमको पेस्ट करना है उसके जस्ट बगल का जो मिट्टी है उसको हम काट के थोड़ा सा निकाल देंगे।
इस तरीके से काट के हम तो निकाल दिए। अब हम इसके ऊपर पेस्ट करने का काम कर रहे हैं। जहां हमको ज़्यादा थोड़ा सा उसको उभारना है उस जगह पे मिट्टी डाल रहे हैं हम। ये हम बैकग्राउंड भी इस टेक्सचर बना रहे हैं ताकि जो ये फॉर्म जो बना हुआ है वो और अच्छे से उभर करके आ जाए, इसलिए टेक्सचर उसको अलग करने का काम करेगा। इसलिए टेक्सचर बनाना जरूरी है। और इस तरीके से बहुत तरह का शेप हम मिट्टी का बहुत तरह से मॉडलिंग करके, कार्विंग करके, उसको इंग्रेविंग करके तरह तरह का शेप बना सकते हैं। ज्योमेट्रिकल हो, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन का एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट हमेशा से रहा है। ज्योमेट्रिकल फॉर्म का, डिज़ाइन का बहुत ही बेसिक है एक तरह का। जो स्कल्पचर के लिए तो खास तौर से ज्योमेट्रिकल फॉर्म, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन ये एक तरह सा स्ट्रक्चरल स्टडी के लिए कि हम कोई चीज़ का कैसे फॉर्म बनाते हैं, उसमें ज्योमेट्रिकल का बहुत अहम रोल है। इसलिए ज्योमेट्रिकल को जितना ज़्यादा हो डिज़ाइनिंग भी करना चाहिए, ज्योमेट्रिकल में प्रैक्टिस करना चाहिए हमेशा, क्योंकि कभी भी स्कल्पचर बनाते हैं तो आर्मेचर का ज़रूरत होता है जो बिल्कुल ज्योमेट्रिकल है, और ज्योमेट्रिकल को बेस मान करके और आगे हम बढ़ते हैं और स्कल्पचर का क्ले मॉडलिंग तक करते हैं। तो इसलिए हर कदम पर जरूरत पड़ता है। इसलिए कोई भी कंपोजिशन में ज्योमेट्रिकल का, शेप का, डिज़ाइन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसलिए मैं ज़्यादातर ज्योमेट्रिकल शेप को बनाता हूं, और जिससे काफ़ी आगे हम और जा सकते हैं। इसको
बेस माने कि ज्योमेट्रिकल हम शेप को लेकर के काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ये जो टेक्सचर दे रहे हैं हम, इस टेक्सचर से ये जो फॉर्म बन के आया है वो पूरा उभर रहा है और उभर के सामने आ रहा है। तो ये टेक्सचर्स वो जो ड्राइंग का हमारा वो क्लियर कर रहा है इससे, और उसकी खूबसूरती और बढ़ रही है। और इस तरह का काफ़ी लार्ज स्कल्पचर, काफ़ी बड़े बड़े म्यूरल बनाए जा सकते हैं। टेराकोटा में, सीमेंट में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, जिस किसी मीडियम में चाहे हम इसको बना सकते हैं। और ये म्यूरल जो है डिज़ाइन को वॉल डेकोरेट में काम कर सकते हैं, वॉल को सजाने का काम कर सकते हैं। तो ये एक सुंदर सा काम आप लोगों को देखने का, सीखने का मौका मिला। और इसी तरीके से हम लोग रोज नया कुछ क्रिएटिव काम करें और ड्राइंग जरूर करें। हम बार बार ये बात बोलते हैं, जितना ड्राइंग करेंगे उतने तरह का हमारे मन में कंपोजिशन तैयार होगा और हम उसको स्कल्पचर करके, स्कल्पटिंग करके उसको एक मूर्त रूप देने का काम करेंगे। तो ये हमारे सामने एक खूबसूरत एक डिज़ाइन म्यूरल फॉर्म में बन के सामने आ गया और ये काफ़ी सुंदर काम हुआ है और काफ़ी अट्रैक्टिव और बिल्कुल से मॉडर्न इस तरह का जो क्रिएटिव फॉर्म को हमने एक म्यूरल का शेप दिया है। और बहुत ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं स्कल्पचर में, बहुत एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। फाइन आर्ट में, पूरी फाइन आर्ट्स में ये एक ऐसा विधा है जिसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसकी छूट है। बस कुछ चीज़ों को हमको सीखने की जरूरत होती है, जो वो हमारा बेसिक जो है उसका नॉलेज होना चाहिए, तभी हम कुछ भी बना सकते हैं तो वो अच्छा लगेगा। डिजाइन सेंस वो होना चाहिए कि हम, वो एस्थेटिक सेंस होना चाहिए जिससे हम किसी भी शेप को कैसे सुंदर बना सकते हैं। और वही हम सिखाने का काम करते हैं आप लोग को कि आप उसको खूब फ्री होके काम करना और खूब, तभी जाकर के आप नया और क्रिएटिव काम कर सकते हो। और ये हमारा काम अब कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हो बिल्कुल से एक नया फॉर्म में। ये हमारा लेआउट जो हमने बनाया था, इस लेआउट से लगभग सारी चीज़ों को मैंने टच किया है और इस तरह का हमारा जो है काम तैयार हो गया। इसलिए हम बार बार बोलते हैं, ड्राइंग करना है, लेआउट बनाना है, उसके बाद फिर क्ले में काम करना है आपको, तभी आप सुंदर सुंदर स्कल्पचर बना सकते हो। और एक आप देख रहे हैं कितना सुंदर सा एक कंपोजिशन बनकर तैयार हो गया। और इसको हम बहुत बड़े ये में बना करके, बड़े साइज में बना करके एक म्यूरल, कंप्लीट म्यूरल का शेप दे सकते हैं।
कितना ये खूबसूरत काम हुआ है। कई जगह क्या हो सकता है कि हम इसमें कुछ छोटा छोटा लाइनिंग भी कर सकते हैं, या टूल्स का ऐसा इम्प्रेशन दे करके हम उसको एक कहीं कहीं इस तरीके से ब्रेकअप देने के लिए कुछ इस तरह का कर भी सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी कर सकते हैं। आपको जरूरत लगे तो इसमें करना है, नहीं जरूरत समझ में आ रहा है तो उसमें, क्योंकि हम कुछ चीजों को जोड़ने का काम करेंगे तो उसके लिए सपोर्टिंग कुछ और भी चीजें जोड़ना होगा, इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कमिंग क्लास में फिर मिलते हैं, नए कुछ काम के लिए साथ में कुछ नया चीज करेंगे, और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग जरूर घर में प्रैक्टिस करोगे। और फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय।